अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम A2 लेवल प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल पढ़ लिया। आज हम देखेंगे कि जो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू पावर x, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, सिंपल, ये बहुत आसान है। दैट हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x डिवाइड बाई dx। तो इसका आंसर आएगा आपके पास e टू पावर x। हाँ, ये क्या बात हुई कि भाई e टू पावर x का डेरिवेटिव भी e टू पावर x आ रहा है। असल में सीन क्या है? सीन ये है कि ये है e और ये है इसकी पावर। e के साथ यहाँ पर होता है कोएफिशिएंट और ये है आपके पास पावर। तो असल में आपने करना क्या है? आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है पावर का। डेरिवेटिव किसका लेना है? पावर का। पावर का हमने डेरिवेटिव लेना है। पावर जो भी है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है कोएफिशिएंट के साथ। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? कोएफिशिएंट के साथ। अब देखें यहाँ पर e टू पावर x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है हमारे पास, ठीक है। तो 1 को जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दो एग्जांपल्स करते हैं, बहुत आसान सा रूल है, समझ आ जाएगा। हमारे पास है e टू पावर 3x। अब जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर 3x। अब देखें e का कोएफिशिएंट क्या है? 1। e की पावर क्या है? 3x। 3x का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव, जब हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो उस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ? जो कोएफिशिएंट है e का। e का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन गया 3e। जो पावर है एज इट इज़ 3e टू पावर 3x, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। एक और एग्जांपल कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है d बाई डी एक्स, हमने फाइंड करना है 2e टू पावर x, 2e टू पावर 4x का। अब पावर क्या है? 4x। 4x का डेरिवेटिव लिया, 4x का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 4, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट है हमारे पास 2, तो 4 इंटू 2 ई टू पावर 4x। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर बन जाता है 8e टू पावर 4x। एक एग्जांपल और कि डेरिवेटिव फाइंड करें, d बाई डी एक्स फाइंड करें। d बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है 3e टू पावर x स्क्वेयर प्लस 1 का। अब x स्क्वेयर प्लस 1 पावर है, पावर का हमने क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। x स्क्वेयर प्लस 1, x स्क्वेयर प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आता है 2x, है ना। तो अब 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट क्या है? 2x मल्टीप्लाई बाय e टू पावर x स्क्वेयर मल्टीप्लाई, प्लस का साइन आ गया बीच में, x स्क्वेयर प्लस 1। तो फाइनल आंसर बन जाता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3e टू पावर, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 6x e टू पावर x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये निहायत ही आसान रूल है। अब डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, क्या होगा कि हमने जो पिछली वाली चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, हमने उनको जहन से निकालना नहीं है। जिस तरह अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा और हमने क्वोशंट रूल भी पढ़ा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो क्वेश्चन आपको देंगे वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल का कोई फंक्शन होगा और सिंपल इसमें ये वाली चीज़ आपको करनी होगी और आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। वो आपको डिफरेंट तरह की इक्वेशंस या फंक्शंस बना के दे सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया कि y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर ई टू पावर 2x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। अब देखें, अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर भी है और ई टू पावर 2x भी है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई।
अब इनको हम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे इसको 2x स्क्वायर को अलग से डेरिवेटिव ले लें और e⁻²x का अलग से डेरिवेटिव ले लें और उनको एज इट इज़ लिख दें। नहीं, हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अब प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लो और इसका भी डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लो कि डेरिवेटिव ऑफ dx डिवाइड dx ऑफ x स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2x। और अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e⁻²x का, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 2e⁻²x। दोनों का अलग अलग हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब इसको हम पुट कर देंगे किस में, जो हमारे पास रूल था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल ये था कि हमारे पास u एज इट इज़, अगर हमने एक वैल्यू को u लिया, एक वैल्यू को v लिया, जिनको प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं अच्छे से आता तो वो पिछला लेक्चर देख लें, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। जो इस वाली वैल्यू को x स्क्वायर को u ले लिया और e⁻²x को हमने v कंसीडर कर लिया, तो हम कहते थे u एज इट इज़ हम फाइंड कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। u एज इट इज़ मतलब x स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, ये भी यूज करते हैं वर्ड। तो डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, 2e⁻²x, तो ये आ जाता है 2e⁻²x प्लस सेकंड एज इट इज मतलब v एज इट इज, तो e⁻²x एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 2x इंटू 2x। तो आंसर फाइनल हमारे पास बन जाता है 2x स्क्वायर e⁻²x प्लस यहाँ पर क्या आ जाता है 2x e⁻²x। अब समटाइम्स वो यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करवा लेते हैं। देखें e⁻²x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आगे पास 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो क्या मैं 2x e⁻²x कॉमन ले सकता हूँ ना। तो मैंने जब ये कॉमन लिया इंटू x प्लस 1, आप बुक के अब क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे बुक में से, बुक में बैक पे जब आंसर चेक करेंगे आप कहेंगे हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, बुक का आंसर कुछ और आ रहा है, और हमने किया भी बिल्कुल ठीक है। वो और कुछ नहीं होता, वो बुक के अंदर जो बैक में आंसर होता है उन्होंने समटाइम्स इतना सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके उन्होंने आंसर मेंशन किया होता है। अब 2x e⁻²x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर e⁻²x, और यहाँ पर 2x e⁻²x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें हमारे पास जो कर्व है y = e⁻3x/x। अब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल यूज़ करने के लिए भी हम पहले क्या कर लेते हैं, हमने एक चीज़ को u कंसिडर कर लिया और एक चीज़ को v, दिस इज़ u, दिस इज़ v, या दिस इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मतलब डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आता है 3e⁻3x। ठीक है, मैं ज़रा इस क्वेश्चन की लाइन में जा रहा हूँ तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है 3e⁻3x, और डेरिवेटिव ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज v, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d बाय डी एक्स ऑफ x, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हमें पता लग गया हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, मौजूद हैं डेरिवेटिव्स। जब हमारे पास डेरिवेटिव्स मौजूद हैं हमने इनको सिर्फ रूल में पुट करना है। अब रूल क्या था, हम फाइंड कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। क्वोशिएंट रूल क्या था, क्वोशिएंट रूल में ये था कि डिनोमिनेटर एज इट इज विच इज x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिनेटर v एज इट इज मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द u, उसका डेरिवेटिव हमारे पास है 3e⁻3x, 3e⁻3x माइनस डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़ था, अब न्यूमिनेटर एज इट इज़ मतलब u एज इट इज़ विच इज़ e⁻3x एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय
द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3x e टू पावर 3x माइनस e टू पावर 3x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी अगर इसको सिंप्लीफाई करके कॉमन वगैरह लेकर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं e टू पावर 3x कॉमन ले सकते हैं ना। तो आपने e टू पावर 3x कॉमन लिया और 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक हो गया। तो हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को भी जहन से निकालना नहीं है ये वाली एक्सरसाइज करते हुए। अब 3 और मैंने एग्जांपल क्वेश्चन जिसमें हमारे पास कर्व्स वगैरह और हमने कोई स्टेशनरी पॉइंट या ग्रेडियंट कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो मैंने 3 क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। पहले अगली एग्जांपल करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस e टू पावर 2x एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 0। मतलब हमें पहले डेरिवेटिव फंक्शन निकालना है और अब हमें ये पता लग गया है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है आपके पास, ये फंक्शन हम क्वोशंट रूल से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर एएस वाला मेथड आपको याद है कि हम जो डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर को मूव करके हम ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाके वहाँ पे उसको सॉल्व कर दें। वहाँ पे एक मसला, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो आगे भी अभी हम एड्रेस करेंगे उस चीज़ को, विच इज़ कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 5 प्लस e टू पावर 2x और इसकी पावर होगी -1। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, अब इसके डेरिवेटिव ले सकते हैं। डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता था, चेन रूल। वो जो चेन रूल में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड करते थे, तो चेन रूल इसको सॉल्व करते हैं कि आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड। अब इनसाइड का डेरिवेटिव क्या है, तो इनसाइड का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 5 प्लस e टू पावर 2x का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, e टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2e टू पावर 2x। और आउटसाइड क्या था कि -1 मल्टीप्लाई हो गया 8 के साथ और -1 -2 हो जाएगा। ये आउटसाइड हमारे पास आ जाती है चीज़ विच इज़ -8 ब्रैकेट के आउटसाइड वाली चीज़ पावर -2, क्योंकि पावर माइनस होती है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते होते थे और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ रहती है। ये तो एएस वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका आ गया दैट dy बाय dx इक्वल्स -2 इंटू -8 इज -16 e टू पावर 2x इंटू 5 प्लस e टू पावर 2x और इसकी पावर आ जाती है -2। पावर क्या आ गई हमारे पास -2। अब हमने फाइंड क्या करना है, हम dy बाई डी एक्स फाइंड करना है जो कि ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट कहाँ पे फाइंड करना है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0। अब अगर x की वैल्यू 0 है, हम यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह 0 पुट करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। 16 e टू पावर 2 इंटू 0 0, 5 प्लस e टू पावर 2 इंटू 0 0 की पावर -2। तो कोई भी चीज़ दुनिया में हो उसकी पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है 1। e टू पावर 0 इज़ 1, तो ये रह गया 16 इंटू e टू पावर 0 इज़ 1, 5 प्लस 1। यहाँ पे ये एक मिस्टेक होती है, ओ सर e टू पावर 0 वो तो ख़त्म हो गया, वो तो 1 ही है ना, 1 लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो 5 प्लस 1 आंसर 6 बनेगा। तो आंसर आ गया आपके पास 6 की पावर -2। अब 6 की पावर -2, इसको ये भी लिख सकते हैं 16 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर विच इज़ 16 डिवाइड बाई 36। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें विच इज़ 4 डिवाइड बाई 9। ग्रेडियंट आ गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 4 e टू पावर x एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। हमारे पास कर्व है, हमने स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होता है, जब आपके पास ग्रेडियंट क्या होता है 0। मतलब ग्रेडियंट 0 होने का मतलब ये है कि dy बाई dx क्या होता है 0। as में से पढ़ते आ रहे हैं ये वाली चीज़। तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले इनको
इनका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास कर्व देखें, हमारे पास x माइनस फोर मल्टीप्लाई हो रहा है e टू पावर x के साथ। अगर आप ये सोचें कि हम ब्रैकेट को ओपन कर लें और e टू पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा एट दी एंड। क्यों? क्योंकि जब x को e टू पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x e टू पावर x बन जाएगा, तो वो भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल आपको वहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो हम फिर इतनी मेहनत, ज़्यादा एडिशनल मेहनत क्यों करें, हम स्टार्टिंग में ही x माइनस फोर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं e टू पावर x के साथ। तो हम इसको u कंसिडर कर लिया, उसको v कंसिडर कर लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस फोर हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस फोर हमारे पास आ गया 1। और अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x हमने फाइंड करना हो, तो वो भी इसका डेरिवेटिव हमारे पास e टू पावर x आता है। अब हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल के लिए डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस भी होती जा रही है साथ साथ। u एज इट इज़ मतलब x माइनस फोर एज इट इज़, तो हमने x माइनस फोर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, e टू पावर x का डेरिवेटिव वो है e टू पावर x प्लस v एज इट इज़ विच इज़ e टू पावर x मतलब सेकेंड वन एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इज़ 1। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर बनता है x माइनस फोर ई टू पावर x प्लस ई टू पावर x। अब फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट जब आपके पास ग्रेडियंट क्या है, ज़ीरो। स्टेशनरी पॉइंट तभी बनता है ना जब ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 0। अब e टू पावर x को मूव करके अगर हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, e टू पावर x को मूव करके दूसरी साइड पे, तो हमारे पास बन जाता है माइनस e टू पावर x इक्वल्स x माइनस फोर ई टू पावर x, और ये e टू पावर x इधर आके डिवाइड होगा तो ये रह गया सिर्फ माइनस वन इक्वल्स x माइनस फोर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 3। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया 3। अब 3 को हम क्या करेंगे, अब 3 को हम डेरिवेटिव फंक्शन में पुट नहीं करेंगे, तो 3 यहाँ पे पुट कर दिया तो आंसर फिर 0 आ जाएगा। हम 3 को पुट करेंगे यहाँ पर कि e टू पावर 3, देखते हैं क्योंकि y फाइंड करना है ना, तो y इक्वल्स x माइनस फोर ई टू पावर x। यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, y इक्वल्स 3 माइनस फोर ई टू पावर 3, तो y का आंसर हमारे पास आ जाए 3 माइनस फोर क्या होता है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ई का क्यूब, तो वो आ गया माइनस ई का क्यूब। तो x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। x है हमारे पास 3 और y है हमारे पास माइनस ई का क्यूब, ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व करके लिख दोगे तो फिर वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अब अगला पार्ट क्या है, एंड डिटर्मिन इट्स नेचर। नेचर कैसे डिटर्मिन करते थे एएस के अंदर, याद है, दोबारा रिकॉल करें अपना एएस का नॉलेज, कि जब भी हमें किसी स्टेशनरी पॉइंट का नेचर फाइंड करनी होती थी तो हम डबल डेरिवेटिव लेते थे। डेरिवेटिव है हमारे पास, ये था हमारे पास डेरिवेटिव, हमने क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। तो डबल डेरिवेटिव क्या हमने फाइंड करना है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। अब डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास अब इक्वेशन है, बल्कि पहले वो मैं लिख लेता हूँ ताकि हम कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से समझा सकें। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, एक्स माइनस फोर ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर दोबारा मुझे फाइंड करना है इसका फिर से डेरिवेटिव, तो इसमें ये जो पहली चीज़ है वो देखो, वो तो ओरिजिनल इक्वेशन ही है ना हमारे पास। पहली चीज़ x माइनस फोर ई टू पावर एक्स, एक्स माइनस फोर ई टू पावर एक्स,
ये तो हमारे पास है। अगर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है वो यही चीज़ बनती है जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था। तो अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास बन जाता है इसका डेरिवेटिव, सिर्फ इस पार्ट का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा x माइनस 4 ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, एक्स माइनस 4 ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, ठीक, प्लस किसका डेरिवेटिव, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, क्या आता है, ई टू पावर एक्स, तो प्लस ई टू पावर एक्स एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 4 ई टू पावर एक्स प्लस 2 ई टू पावर एक्स, x माइनस 4 ई टू पावर एक्स प्लस 2 ई टू पावर एक्स। स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 3। अब 3 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फिर हम डिटरमिन करेंगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम। हमने 3 पुट किया, 3 माइनस 4 ई टू पावर 3 प्लस 2 ई टू पावर 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 का मतलब हो गया माइनस ई का क्यूब प्लस 2 ई का क्यूब। तो ये मैं इस तरफ लिख रहा हूँ आगे, माइनस ई का क्यूब प्लस 2 ई का क्यूब। हमारे पास आंसर क्या बन गया, जस्ट ई क्यूब। अब ये जो ई क्यूब वाली वैल्यू है ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है ना, अगर आप लोग भूल गए हो, जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आपका पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, मिनिमम। अगर वैल्यू नेगेटिव होती तो उसकी नेचर हमारे पास मैक्सिमम आ जाती, ठीक है। आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखें मैंने किसी जगह के ऊपर ब्रैकेट एक्सपेंड नहीं की, मैंने किसी जगह पे हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा मुश्किल चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ा। आपने भी A2 के अंदर जब स्पेशली डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को पिक करना है। ये ना एक टिप है कि एक्सपेंशन की तरफ ना जाओ, ब्रैकेट्स ओपन ना करो, वो ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं कई जगहों के ऊपर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर करना ज़्यादा आसान होगा अगर आप उसको एक्सपेंड कर लेंगे उसकी निस्बत। ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स ई टू पावर 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब वो दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, हमें पता है कि हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल लगाने के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता है, तो हम पहले से ही फाइंड कर लेंगे डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर 2x का और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है 2 ई टू पावर 2x और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है 2x। हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो क्वोशंट रूल है, क्वोशंट रूल की जो हमारा जो रूल है उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो विच इज़ dy बाय dx, मतलब v एज इट इज़, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़, दैट इज़ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर which is 2 e to power 2x minus numerator as it is e to power 2x as it is multiply by derivative of the denominator which is 2x whole divided by square of the denominator x square का square। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि हमारे पास जो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ई टू पावर 2x माइनस 2x ई टू पावर 2x, ठीक है। 2x स्क्वायर ई टू पावर 2x माइनस 2x ई टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू पावर 4। अब किस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, स्टेशनरी पॉइंट के। तो स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है, 0, dy बाई डी एक्स 0, x टू पावर 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0। तो हमारे पास फिर भी इक्वेशन बच जाती है 0 इक्वल्स 2x स्क्वायर ई टू पावर 2x माइनस 2x ई टू पावर
2x। अब -2x e टू पावर 2x को मूव करके इस साइड पर ले आए तो हमारे पास बन गया 2x e टू पावर 2x इक्वल्स 2x स्क्वायर e टू पावर 2x। अब ये देखो ये 2 से कैंसिल, e टू पावर 2x e टू पावर 2x से कैंसिल, यहाँ पर क्या रह गया x इक्वल्स एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो एक x यहाँ से आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया 1। कि x की वैल्यू जब 1 होगी तब हमारे पास इस कर्व का जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा 0। अब हमने y पॉइंट भी फाइंड करना है ना, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन, तो y इक्वल्स e टू पावर 2x ओवर एक्स स्क्वायर। x की जगह 1 पुट कर दें तो e टू पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या बनता है e टू पावर 2, सिंपल। तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया और ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, हमने पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ तो फाइंड करनी नहीं है। तो नहायत ही आसान चीज़, ये वाला रूल जो डेरिवेटिव है हमारे पास एक्सपोनेंट का वो नहायत आसान, लेकिन हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी प्रोडक्ट चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो हमने कोशेंट रूल लगाना है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पिछली पढ़ ली हैं वो सारी की सारी आगे अप्लाई होंगी। हम आगे भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे लाजमी नहीं है, हो सकता है कि इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगे, कोशेंट रूल भी लग जाए और वहीं पर एक्सपोनेंशियल क्या डेरिवेटिव भी आ जाए। बहुत मतलब 4-5 रूल एक ही फंक्शन के अंदर अप्लाई होना ज़रा मुश्किल है। मतलब मुश्किल से मुराद है कि इस तरह का क्वेश्चन देगा नहीं वो एग्जामिनर, वरना लेकिन अगर आ जाए तो आप लोगों को आना चाहिए, हर रूल आपको आना चाहिए, हर जगह के ऊपर आपको रूल आना चाहिए। चीज़ डिफ्रेंशिएशन है बहुत आसान, लेकिन सिर्फ मसला क्या आता है कि स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि हमने किस जगह के ऊपर कौन सा रूल लगाना था। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अगर भूल जाते हैं तो फिर आपके पास लेक्चर है, दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो अगला लेक्चर हमारा होगा लॉग ln, मतलब नेचुरल लॉग की फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसको हम कैसे उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।